हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज से हम लोग मिडवल हिस्ट्री, हमने एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री जो थी, उसके बाद में जो मिडवल हिस्ट्री थी, ठीक है, मिडवल हिस्ट्री जो थी उसको कवर कर लिया था, इन दोनों को कवर कर लिया। आज से हम लोग जो मॉडर्न हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट सेक्शन है, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट सेक्शन है उसको देखेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत जो भी घटना चक्र की जो बुक है, ठीक है, कौन सी घटना चक्र, घटना चक्र की जो बुक है उसको हम लोग कवर कर रहे थे, तो इसी बुक को कवर करेंगे। इसके अंतर्गत जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसको देखेंगे। तो चलिए इसके आगे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे कि जो ब्रिटिश इन्वेजन हुआ था, कि उसके बाद में उसने इंडिया को कौन सा शेप दिया था, या फिर कह सकते हैं जी कि जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसको स्थापित करने में जो जिस चीज़ों की भूमिका सबसे अग्रणी रही थी, ठीक है, जैसे कि उनका आगमन किस आधार पे हुआ, ठीक है, उनका आगमन जो हो रहा था उसी समय क्या हो रहा था, उनसे पहले जो पुर्तगाली आए थे, या फिर डच हो गए, ठीक है, डच हो गए, या फिर फ्रांसीसी हो गए, ये सब इम्पोर्टेंट होते हैं, तो इन सबको कवर करेंगे, ठीक है। तो इनसे इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन बन सकता है वो देख लेते हैं। तो घटना चक्र की जो बुक है इसके अंतर्गत क्वेश्चन फॉर्म में चीज़ें दी होती हैं, क्वेश्चन फॉर्म में चीज़ें दी होती है, तो इसी को कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग यहाँ से देख शुरू करते हैं, ठीक है, आधुनिक भारत का इतिहास। सबसे पहले इसमें क्या देखते हैं कि जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो रहा था उनको देखेंगे। इसके बाद में क्या हुआ कि जो ब्रिटिश साम्राज्य का स्थापना हो गया उसको देखेंगे। और उसके बाद में कुछ क्षेत्रीय शासकों को देख लेंगे, ठीक है, कुछ लास्ट में क्षेत्रीय शासकों को देख लेंगे। तो आज के लिए तीन खंड होगा, या तीसरे क्रम पे होगा। दूसरे पे क्या होगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की जाएगी, ठीक है, कंपनी की इन्होंने कैसे अपना विकास किया था। इससे पहले क्या, सबसे पहले क्या कवर किया जाए, नहीं पहले नंबर पे, ये दूसरे तीसरे, तो पहले नंबर पे क्या होगा, जो यूरोपियों का, यूरोपियंस जो थे, ठीक है, यूरोपियंस जो थे, इनका क्या हुआ था कि ये जो इनका अराइवल्स था, ठीक है, नहीं, जिनका जो आगमन हो रहा था, इसकी बात की जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता क्या है कि जो नीला जल योजना, ठीक है, यानी ब्लू वाटर पॉलिसी जो थी, ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित तो था कौन था, द अल्मीडा थे। तो अगर ब्लू वाटर नेवी की बात की जाए, ब्लू वाटर पॉलिसी की बात की जाए, किसकी, ब्लू वाटर नेवी, ब्लू वाटर नेवी की बात की जाए, तो इसका मतलब होता है कि जो लगभग समुद्री क्षेत्र होते हैं उन पे अपना विस्तारित, अपना अधिकार समझता हो, ठीक है। तो जैसे वर्तमान समय में भी क्या है कि जैसे यूएसए हो गया, यूएसए हो गया, रसिया हो गया, चाइना हो गया, और फ्रांस हो गया, इन सब ने लगभग लगभग अपनी वाटर नेवी, ब्लू क्या है, ब्लू वाटर नेवी जो है इसको तैयार करके रखा है। इसी तर्ज पे इंडिया भी बढ़ रहा है। जितने इंडिया ने अपना जो खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च किया था, ठीक है, एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च किया था, तो ये सब क्या है कि ब्लू वाटर नेवी के हिस्सा होता है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि वास्को डिगामा जो था ये कालीकट कब पहुंचा था, तो कालीकट पे कब पहुंचा था, तो 1498 में पहुंचा था। आगे बात की जाए, कहता है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में था, कौन था, तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा जो था ये प्रथम, और क्या था कि वायसराय था। अगला क्वेश्चन कहता है कि वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किसने किया था, तो स्वागत कौन कर रहा था उस समय पे, तो जो जमोरिन थे, कालीगढ़ का जो राजा था कौन, जमोरिन जो था उसने स्वागत किया था। आगे बात करते हैं, तो कहता है मिलान करना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कहता है कि वास्को डिगामा, वास्को डिगामा का कहाँ का रहने वाला था, तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था। क्रिस्टोफर्स कोलंबस ये कहाँ का था, स्पेन का था। तो वास्को डिगामा सबसे पहले कहाँ पे आया था, भारत में आया था। कोलंबस जो था इसने यूएसए की खोज की थी, ठीक है, और इसने इंडिया की खोज की थी, तो ध्यान रखिएगा। आगे कहता है कैप्टन कुक, कैप्टन कुक कहाँ के थे, तो ग्रेट ब्रिटेन के थे, और तस्मान जो थे कहाँ के थे, हॉलैंड के थे। अगला कहता है भारत में पुर्तगाली शक्ति, जो पुर्तगाली शक्ति था, ठीक है, इनका वास्तविक संस्थापक कौन था, तो कौन था, अल्बुकर्क था। अगला कहता है पुर्तगालियों ने भारत में
प्रथम दुर्ग का निर्माण कहाँ किया था? तो कहाँ पे किया था? ये कोचीन में कर रहे थे। अगला कहता है कि मध्यकाल में अब सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंधी संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? यानी मध्यकाल की बात करता है तो मध्यकाल में क्या हुआ कि सबसे पहले भारत में जो अपना व्यापार स्थापित करने के लिए आए थे वो पुर्तगाली आए थे। अगला क्या कहता है कि भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। किसने स्थापित किया था? तो ये पुर्तगालियों ने स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि बंगाल की बांदेल, चिंसुरा, हुगली तथा श्रीरामपुर फैक्ट्री में से जो डचों द्वारा स्थापित की गई थी, कौन सी ऐसी फैक्ट्री थी जो डच द्वारा स्थापित की गई थी? तो कहाँ पे? हुगली तथा चिंसुरा जो था यहाँ पे डचों द्वारा स्थापित किया गया था। अगला कहता है पांडिचेरी के संदर्भ में सही कथन है। तो क्या सही है? पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय जो शक्तियाँ थी कौन थी? ये पुर्तगाली थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि पांडिचेरी जो थी ये फ्रांस के अधीन चला गया। किसके अधीन में? फ्रांस के अंतर्गत चला गया था। चाहिए ध्यान रखिएगा, ये पूछ लेता है। आगे बात की जाए तो क्या है? कहता है हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था। किसने बनाया था? तो हुगली पुर्तगालियों का अड्डा बना हुआ था। ठीक है। अगला कहता है कलकत्ता का संस्थापक कौन था? तो कौन था? जाप चारनाक जो था ये कलकत्ता का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में सही कथन है। तो सही कथन क्या है इसका? सबसे पहले कहता है कि अंग्रेजों ने पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम जो था वहां पे लगाया था। दूसरा कथन क्या है? यानी पहला ये, दूसरा कथन क्या है? पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। तीसरा सेंटेंस क्या है? डोपले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा कर लिया था। ठीक है। चौथा सेंटेंस क्या है कि फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया। ठीक है। आगे बात की जाए तो कहता क्या है कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने वाले कौन थे? तो कौन थे? ये ब्रिटेन वाले जो थे जिन्होंने संयुक्त रूप से पूंजी एकत्रित करके कंपनी का आरंभ किया था। अगला क्या कहता है? सही कथन क्या है? तो डचों ने पुर्तगालियों को हराया था। कहाँ पे? स्वाली नामक स्थान पे हराया था, तो सबको पता होगा। और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। आगे बात करते हैं। क्या कहता है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सफल क्यों हुई इसकी बात कर रहा है। तो क्या था उनके अंदर? भारत में क्या था कि राष्ट्रीय भावना की कमी थी और भारत में क्या था कि उस समय कोई केंद्रीकृत सत्ता नहीं थी। दूसरा क्या है? कंपनी की सेना को पश्चिम प्रशिक्षण मिला था, यानी वे वेस्टर्न कल्चर से ट्रेंड थे और उनके पास आधुनिक हथियार थे कंपनी के पास में। अगला क्या है कि भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था। क्यों? क्योंकि ये क्षेत्रीय भावना से प्रेरित होते थे, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे उसकी सेवा में लगा सकता था। ठीक है उन्हें। आगे बात की जाए कहता है ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त किया था। किसने प्राप्त किया था? जो लीवेंट कंपनी था इन्होंने प्राप्त किया था। तो इन्हीं को महारानी ने क्या किया था? अपना व्यापार पत्र से संबंधित जो था फरमान जो जारी किया था, फरमान